नमस्कार। कैसे हैं आप? वार्षिक राशिफल 2024 के क्रम में आज हम धनु राशि के बारे में चर्चा करेंगे। धनु राशि गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि, अग्नि तत्व की राशि, गुरु प्रधान लोग होते हैं। ये चाहे स्कूल जाएं या नए जाएं, स्कूल गए हों या नहीं गए हों, किसी प्रकार की शिक्षा इन्होंने ग्रहण की हो या न की हो, इनमें इतनी क्षमता होती है कि ये अपने लिए उपयोगी ज्ञान को प्राप्त कर ही लेते हैं। यानी कि ऐसे लोग ज्ञानवान होते हैं और कहीं ना कहीं से ज्ञान इनके पास स्वयं चला आता है। ये लोग थोड़े स्वाभिमानी जरूर होते हैं। इनके स्वाभिमान को अगर ठेस लगे तो ये इसका जवाब भी देना जानते हैं। लेकिन क्या जवाब तार्किक होता है? दूसरे को समझ में आ जाता है कि ये सही कह रहे हैं। ऐसे लोग बहुत चीज़ों का ज्ञान रखने के बावजूद भी उसका बखान नहीं करते हैं। लेकिन इस वजह से ये कई बार जहाँ उनको अपने ज्ञान के बारे में बताने की आवश्यकता है या अपने एक्सपीरियंस बताने की आवश्यकता है, वहाँ पे थोड़ा सा चूक कर देते हैं, जिस वजह से ये उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। लेकिन इनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जीवन को बहुत ही सादगी से, समझदारी से, ज्ञान से चलाना बखूबी जानते हैं और अंदर से इनमें संतोष की भावना अवश्य होती है। लोगों के कल्याण की भावना इनके अंदर होती है और ये लोगों की सहायता करना अच्छी तरीके से जानते हैं। तो धनु राशि वालों का छोटा सा मैंने परिचय इनके बारे में आपको दिया। अब नया साल इनके लिए कैसा रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। धनु राशि में जो ग्रह का 4 बड़े ग्रहों का गोचर है, शनि इनके पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि में। घर वाले भाग यानी कि चतुर्भाव जो गुरु का, उसमें राहु संचरण कर रहे हैं। कार्य क्षेत्र में केतु संचरण कर रहे हैं और स्वयं गुरु जो आपके राशि के स्वामी हैं, अपने से पंचम यानी कि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, तो गुरु की दृष्टि आपके राशि पर ही पड़ रही है। तो स्वास्थ्य तो आपका इस साल बढ़ोतरी की ओर होगा। यानी कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं तो स्वास्थ्य में सुधार लगातार होता रहेगा और आप स्वस्थ जीवन जिएंगे। इस साल आपका स्वास्थ्य अच्छा होता चला जाएगा और अच्छा है तो अच्छा रहने वाला है। जहाँ तक पंचम भाव की बात करें, तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्रेम कि आपके अंदर लालसा पैदा हुई है, आप यंग एज में हैं, तो आपके लिए ये साल अपनी बात अपने प्रेमी से कहने की है, यानी कि प्रपोज करने की है। आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। वहीं शनि देव आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। आपका ध्यान अपने कार्यों पे लगेगा और आपकी इस साल कोई धार्मिक यात्रा भी अवश्य होने वाली है। यानी लंबी दूरी की यात्रा के भी संभावना इस बार बन रही है। आपकी वाणी अच्छी रहेगी, कम्युनिकेशन आपका अच्छा रहेगा और छोटे भाई बहनों के प्रति भी आपका उदार रवैया रहने वाला है। जहाँ तक घर
और मन की शांति की बात है तो यहाँ राहु थोड़ा सा आपको परेशानी दे सकते हैं। आपको कुछ चिंताएं घर की या घर के सदस्यों से लेकर हो सकती है जो कि अनावश्यक होगी। उसके पीछे कोई बहुत ज़्यादा कारण नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप चिंतित रहेंगे। हो सकता है आप जो है कोई नए वाहन लेना चाह रहे हों तो उसमें रुकावट होगी। आपका कभी मन बनेगा कभी नहीं बनेगा। मकान लेना चाह रहे हों तो उसमें भी आपको मन तो करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ समस्याएं आ सकती हैं। यानी कि आपके घर वाला भाग, मन की शांति वाला भाग थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि घर की परेशानी की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत आए, कार्य क्षेत्र में आपको परेशानी महसूस हो। हालांकि कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी रुकावट नहीं आने वाली है, आपके कार्य ठीक ठाक चलेंगे, लेकिन कार्य में मन नहीं लगेगा घर की समस्याओं के कारण। अब लाभ भाव की अगर बात करें तो आपको इस साल अच्छा लाभ मई तक देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन भी इस साल अवश्य मिलने वाला है। अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं तो आप फरवरी में प्रयास किएगा तो आप अवश्य बाहर किसी जॉब के सिलसिले में या घूमने के लिए विदेश भी जा सकते हैं। जहाँ तक पूजा पाठ और अध्यात्म की बात है तो यहाँ आप पूजा पाठ अध्यात्म तो हो सकता है करें, लेकिन उसको आप बहुत ही लाइटली लेंगे या आपको उसमें जो है संतुष्टि नहीं होगी। आप मन से पूजा नहीं कर पाएंगे। एक रूटीन वर्क की तरह आप अध्यात्म को लेंगे और भाग्य के भरोसे न रह के कर्म पर पूरा अपना ध्यान देंगे। और अगर बात करें कि आपकी विवाह की, तो विवाह से संबंधित जो है सगाई वगैरह तो आपकी इस साल होने की संभावना है, लेकिन शादी में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। तो इस बार आपकी सगाई तो हो जाएगी, यानी कि बात पक्की हो जाएगी, या आप किसी के साथ संबंध इस साल संबंध में रह सकते हैं, लेकिन विवाह के लिए आपको इस साल थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो विद्या के लिए, लाभ के लिए, प्रमोशन के लिए और पराक्रम छोटे भाई बहनों के लिए ये साल अच्छा जाने वाला है। और थोड़ा सा मन की शांति के लिए, पूजा पाठ के लिए और थोड़ा सा कार्य क्षेत्र के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।